राज का पता शैतानी पेड़ के अंदर है। उसे ढूंढने के लिए उसके पास एक ऐतिहासिक किताब थी जो उसे उसके पिता ने मरने से पहले दी थी। का मतलब साफ था, इस सपने के पीछे कोई बड़ा और शैतानी राज छुपा हुआ है। दीवार पर खून से लिखा था, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो इस मामले से दूर रहो, वरना वह कब्रिस्तान याद है ना? हा 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 हा। वह शैतानी पेड़ अभी भी जिंदा है और मुझे उसके बारे में बहुत ही डरावना राज पता चला है। सबसे बड़ी बात, उसे उस कब्रिस्तान की बात कैसे पता थी? कौन था वो? अब आप लोग शायद भूल गए हो कि राहुल एक जासूस है और उसे ये सब जो डरावनी घटनाएं हो रही थी, उससे एक बात उसके दिमाग में बैठ गई थी कि इन सब के पीछे एक ही आदमी है और वह एक बहुत बड़ी साजिश बना रहा है। यह सब राहुल इसलिए सोच रहा था क्योंकि जब राजू को इतनी डरावनी हालत में देखा तो वह भी डर गया था, मगर फिर उसके अंदर का जासूसी हुनर जाग उठा। उसने तुरंत पूरे ऑफिस में एक खास पाउडर छिड़क दिया और उसके बाद उस पाउडर ने पैर के निशान जमीन पर छाप दिए, जिससे राहुल को ये पता चला कि यह किसी इंसान का ही काम है। और जब उसने दीवार पर लिखे हुए अक्षरों में से कुछ हिस्सा लिया और जांच की, तो उसे पता चला कि यह कोई खून से लिखी हुई किताब नहीं है, बल्कि यह तो एक खास प्रकार की जड़ी बूटी है जिसे अगर पानी में पूरा एक दिन भिगा कर रखे तो वह पानी बिल्कुल खून के कलर जैसा हो जाता है। यह सब देखकर एक बात तो साफ थी, यह सब एक डरावनी साजिश है। मगर राजू जिस हालत में था, ऐसा तो उसने क्या देख लिया होगा कि वह इतना डरा हुआ था कि वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। और राजू राहुल को उस शैतानी पेड़ के बारे में बता नहीं जा रहा था। तभी अचानक राजू की आवाज गायब हो गई। उसे बहुत ही ज्यादा चक्कर आने लगे। उसकी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया। उसने बहुत ही डरावनी चीख निकाली और फिर अचानक वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। यह सब देखकर राहुल को यह तो समझ में आ गया था कि इन सब हादसों के पीछे सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि कोई बहुत ही ज्यादा बुरी और शैतानी शक्ति भी शामिल है। अब राहुल बड़ी शिद्दत से राजू के होश में आने का इंतजार कर रहा था, मगर ठीक 4 घंटे के लंबे इंतजार के बाद राजू को होश आ गया। और होश में आते ही राजू तुरंत डरते हुए बोला, वह वह मौत और वक्त को भी हरा कर वापस आ गया है और जिसे मरा हुआ बताया गया था वह जिंदा है। वो अंधकार फैलाने वापस आ रहा है। राहुल ने डर भरी आवाज में, घबराती आवाज में पूछा, कौन कौन वापस आ रहा है? राजू ने एकदम घबराती हुई आवाज में धीरे से कहा, शैतानी चेला और डर का राजा नरक से वापस आ रहा है और उसका नाम तेंगरी है। यह सब सुनकर राहुल को समझ में आने लगा कि वह तांत्रिक बाबा किसकी बात कर रहे थे। मगर जब राहुल ने बड़ी धीमी आवाज से राजू से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला यह सब? तो राजू ने बताया, तुमने जब मुझे शैतानी पेड़ के बारे में पता लगाने को कहा, तब मुझे सच में इस पेड़ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मगर फिर मुझे मेरे पिताजी की दी हुई आखिरी निशानी याद आ गई, वह किताब। उस किताब के बारे में
मेरे पिताजी हमेशा एक बार कहा करते थे, बेटा अगर जीवन में किसी भी सवाल का जवाब ना मिले तो मेरी इस किताब में सच्चे दिल और लगन के साथ उसका जवाब ढूंढना, तुम्हें ज़रूर जवाब मिलेगा। यह बात याद करके मैं किताब के अंदर उस पेड़ के बारे में ढूंढने लगा, इसी उम्मीद में कि शायद कुछ मिल जाए। तभी मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं दरवाज़ा खोला तो एक तांत्रिक बाबा खड़ा था। उन्होंने मेरे सर पर अपना हाथ रखा और मुझे मेरी आंखों के सामने एक भयानक मंजर दिखाई दिया। मैंने देखा कि हर तरफ आग ही आग और खून ही खून है, और इतने देखते ही मुझे कुछ भी होश नहीं रहा। फिर मेरी आँख सीधा तुम्हारे सामने खुली। मैं तुम्हें जो कुछ बताया वहाँ मुझे कहाँ से पता चला, मुझे खुद भी पता नहीं है। मुझे खुद भी इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। तभी राहुल समझ गया कि यह उसी तांत्रिक बाबा की बात कर रहा है जिसे उसने भी देखा था, और शायद उस बाबा ने राजू को अपने बस में कर लिया होगा। मगर यह तेंगरी कौन है? राहुल ने राजू से पूछा। तुम्हें उस किताब में शैतानी पेड़ के बारे में कुछ मिला था? राजू बोला, हाँ, मुझे किताब के अंदर लाल अक्षर से लिखा हुआ दिखा था, शैतानी पेड़। मगर मैं उसके बारे में कुछ पढ़ सकूं उससे पहले वो बाबा आ गया। राहुल बोला, चलो हम साथ मिलकर पढ़ते हैं उस किताब में। और वह दोनों राजू के घर पहुंच गए। उन्होंने किताब खोली, पढ़ना शुरू किया। तभी उन्होंने देखा कि